हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज यहाँ पर आपके सामने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, जिसके बारे में एक वीडियो मैंने पहले बनाया था अबाउट द स्ट्रेटजी आप कैसे बनाएं अपनी पढ़ाई की। आज यहाँ पे आपसे टू द पॉइंट मैं 5 ऐसे पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ आपको, जिसके थ्रू आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में 100 मार्क्स ला सकते हैं विद गारंटी। देखिए, हर बच्चे की इच्छा होती है कि वो 100 में 100 मार्क्स लाए, पर कई बच्चे बहुत मेहनत करते हैं फिर भी नहीं ला पाते हैं। कई बच्चे थोड़ी सी मेहनत में ले आते हैं। ऐसा फर्क क्यों है? कभी आपने इस बात पे विचार करने की कोशिश की? अगर आपने ये सोचा और नहीं भी सोचा तो आज मैं आपको बताता हूं कि वो बच्चे जो कि थोड़ी सी मेहनत से ज्यादा नंबर ले आते हैं वो क्या टेक्निक अपनाते हैं, या आप भी लाना चाहते हैं तो आप भी ला सकते हैं, बट टेक्निक और मेथड्स की जरूरत है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने कितनी पढ़ाई की है। बहुत ज्यादा पढ़ने के बाद भी आपके कम नंबर आते हैं, इसके पीछे एक कारण होता है। वो क्या कारण है, जो आज मैं आपको बताऊंगा। आपके सामने मैं 3 वीडियोस लाऊंगा, एक अबाउट द फिजिक्स, एक अबाउट द केमिस्ट्री और एक अबाउट द मैथमेटिक्स, जिसमें आप समझेंगे कि कैसे हम अपने मार्क्स को 100 की तरफ ले जाएं विथ 5 टिप्स जो मैं आपको अब देने जा रहा हूं। तो आप मेरी बातों को और एक्सप्लेनेशन को समझिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और समझिएगा, और इसको आज ही से इंप्लीमेंट करना शुरू करना है आपको अपने लिए। जब आप बहुत अच्छे हो जाते हैं पढ़ाई में, आगे बढ़ते हैं, तो 3 लोगों को ही तो खुशी होती है, एक आपके पापा मम्मी को और एक टीचर्स को। मुझको तो बड़ी खुशी होगी अगर मैं आपको कुछ बताऊं और आप उससे फुल मार्क्स ले आए, 100 में 100 ले आए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज इस वीडियो में फिजिक्स के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो 5 टिप्स जो आपको 100% का स्टूडेंट बना देंगी फिजिक्स में। फिजिक्स एक ऐसा टॉपिक है, अगर आप साइंस के स्टूडेंट रहना चाहते हैं लाइफ में तो फिजिक्स ही क्राइटेरिया होगा किसी भी कंपटीशन में सेलेक्ट होने के लिए। और फिजिक्स मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ये लॉजिकल टॉपिक है, लॉजिक होता है, इसमें एनालिसिस होती है, और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखें। तो देखिए, वो 5 टिप्स क्या हैं, 5 पॉइंट क्या हैं जो आपको आज ही से इंप्लीमेंट कर लेने हैं अपनी लाइफ में 100 लाने के लिए, और मैं आपके साथ हूं इसमें मदद करने के लिए। तो देखिए, पहली चीज होती है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक बाय लिसनिंग बट डोंट मेमोराइज। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, आमतौर से स्टूडेंट्स का मानना है, अरे 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, 11th में पढ़ रहे हैं, क्या याद कर लो। आप क्या करते हैं, पूरी की पूरी डेफिनेशन से याद कर लेते हैं, रीडिंग कर लेते हैं, बार बार रीडिंग करते हैं। रीडिंग करने से भी कुछ नहीं होगा। आप उसको डेरिवेशंस को याद करते हैं, रट लेते हैं, चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, जिसे कहते हैं मेमोराइज कर लेना। मेमोराइज करने और अंडरस्टैंडिंग में फर्क होता है। करना क्या है, पहले स्टेप में आपको टीचर के थ्रू जो पढ़ाया गया उसको सुनना है। आपके पास टीचर अवेलेबल है, आपके सामने खड़े हुए हैं, आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, समझिए। देखिए, सुनने से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जब आप बार बार किसी बात को सुनते हैं तो आपको वो याद होने लगती है, जिसे हम कहते हैं मेमोरी में आ जाना। इसीलिए आपके पेरेंट्स और सभी लोगों ने कहा होगा बचपन में कि याद करिए। याद करने में क्या होता है, जब आप बोलते हैं तो वो आपके दिमाग में जाता है, क्योंकि आप सुन रहे होते हैं, आपका कंसंट्रेशन एक जगह आता है, लेकिन आप उसे गलत रास्ते पे ले गए होते हैं। आप उसे मेमोराइज कर लेते हैं, रट लेते हैं। रटने और समझने में फर्क है। करना क्या है, आपको जब टीचर ने टॉपिक बताया तो उसको समझने की कोशिश करिए। उदाहरण के लिए, अगर आप वर्क चैप्टर पढ़ रहे हैं तो वर्क क्या होता है, इसकी डेफिनेशन को रटिए नहीं, ये समझिए कि जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं, बॉडी आगे बढ़ जाती है और उसी डायरेक्शन में बढ़ती है जिधर फोर्स लगाया गया, तो वो वर्क है। तो ये चीज समझनी है। तो आपको अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक थॉरोली डेवलप करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है। सुन सुन के एक बार में नहीं समझ में आया, दूसरे बार में समझिए, लेकिन उसको मेमोराइज मत करिए। पहली गलती जो आप करते हैं, रटना शुरू कर देते हैं डेफिनेशंस को, लॉजिक्स को नहीं, उसको समझ जाइए। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगला लेवल आता है, राइट डाउन द की वर्ड्स एंड मेक द शॉर्ट नोट्स ऑफ द थ्योरी। सबसे पहले थ्योरी की बात आती है, उसके बाद न्यूमेरिकल भी आएंगे। अब आपको क्या करना है, जब आप टॉपिक को समझ रहे होते हैं तो उसके पॉइंट्स बनाइए, और ये देखिए की वर्ड्स क्या हैं। जब आपको टीचर ने पढ़ाया था तो एम्फेसिस दी होगी कुछ वर्ड्स पे, उनको नोट कर लिया, और साथ में आपने छोटे छोटे नोट्स बनाए। ये नहीं कि आपने पूरी किताब को लिख डाला, या आप लोग कई बार करते हैं बुक में ही अंडरलाइन करते जाते हैं, वो भी गलत है, उससे कोई फायदा नहीं होता। आपको एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन होता है। आप अपनी राइटिंग में खुद लिखिए, डोंट से कि टाइम लग रहा है, लगने दीजिए, आप उसको कॉपी पे लिखिए।
उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए, पॉइंट्स बनाइए अपनी राइटिंग में खुद लिख के। उसके बाद उसमें जितने फॉर्मूले हैं उसकी समरी बनाइए, क्योंकि उसी की बेसिस पे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं और फिर न्यूमेरिकल को सॉल्व करना शुरू करेंगे। अभी न्यूमेरिकल के बाद पे आएंगे। उससे पहले एक चीज और देख लें, आपने जब शॉर्ट नोट्स बना लिए, कीवर्ड्स बना लिए, उसके बाद तीसरा लेवल आता है, उस पर सोचिए, थिंक एंड एनालाइज अगेन एंड अगेन ऑफ द टॉपिक एंड टॉक टू योर सेल्फ। देखिए लिखा हुआ है टॉक टू योर सेल्फ, मतलब उस टॉपिक के बारे में आप अपने आप से बात करिए कि कैसे आपने उसको समझा, उसमें क्या क्या हो रहा था, ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, सारी बातों को सोचिए, एनालाइज करिए, और जब आपको लगे अब आपको सेटिस्फैक्शन हो गया है तो आप उसके न्यूमेरिकल करना शुरू कर दीजिए। जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो आप गलती ये करते हैं, हर बार क्वेश्चन ये होता है कि क्या फॉर्मूला लगाएं। ऐसा फिजिक्स में नहीं करना चाहिए। फॉर्मूला तो लगाएंगे, लेकिन ये समझिए हम इस फॉर्मूले को क्यों लगाएंगे। इंपॉर्टेंट बात होती है हम उस फॉर्मूले को क्यों यूज करेंगे, ये नहीं समझ में आता है स्टूडेंट्स को, तो स्टूडेंट्स कहते हैं न्यूमेरिकल नहीं हो रहे हैं। तो न्यूमेरिकल बहुत आसानी से हो जाएंगे अगर आप उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लें, उसके कीवर्ड्स बना के फॉर्मूले नोट कर लें और उसको सोचें, एनालाइज करें कि मैं ये फॉर्मूला यहां पे ये क्यों यूज कर रहा हूं, दूसरा फॉर्मूला क्यों नहीं यूज कर रहा हूं। तो आप देखेंगे डिफरेंट सिचुएशन के जो फॉर्मूले हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगे। अब आपको इसके लिए करना क्या है, एक तो थ्योरी की कॉपी बनानी है जिसमें कि कीवर्ड्स लिखने हैं, शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, और एक न्यूमेरिकल की कॉपी बनानी है। देखिए ध्यान दीजिएगा, जब आप न्यूमेरिकल करना शुरू करें तो एक तरफ से पहले सॉल्व्ड एग्जाम्पल करिए, उसके बाद अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल करिए। बच्चे सॉल्व्ड एग्जाम्पल इसलिए नहीं करते हैं कि वो तो बुक में सॉल्व हैं, लेकिन ये सोच के देखिए वो एग्जाम्पल आपने थोड़ी सॉल्व किए हैं, वो तो किताब वालों ने सॉल्व करके दिए हैं, ऑथर ने सॉल्व किए हैं। तो आप सारे क्वेश्चंस करिए और 3 तरह के पेन अपने पास रखिए, ब्लू, ब्लैक और रेड। क्यों? ये मैथमेटिक्स में भी रूल लागू होगा, मैं इसमें भी एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले आपने एक तरफ से न्यूमेरिकल करना शुरू किए, सॉल्व्ड एग्जाम्पल किए, तो उसको पढ़ के समझाइए कैसे किया गया है, और टीचर हैं तो टीचर से भी समझेंगे। आपने एक न्यूमेरिकल किया, आपसे हो गया, दूसरा किया, हो गया, आप उस पर टिक करते चले जाइए ब्लू पेन से। ब्लू पेन से टिक करने का मतलब है ये न्यूमेरिकल आपने एक बार में ही निकाल लिया था अपना दिमाग लगा के। जिस न्यूमेरिकल पे आपने 2 मिनट, 5 मिनट, 8 मिनट खर्च किए, गलती हो गई कैलकुलेशन की, फॉर्मूला लिखने की, फिर आपने बुक को रेफरेंस में लिया, उस पे आप ब्लैक मार्क लगाइए, मतलब ये न्यूमेरिकल आपको दिक्कत करता है। उसके बाद जो न्यूमेरिकल आपसे निकला ही नहीं, जिसको आपको सिर्फ टीचर से ही पूछना पड़ा, उस पर रेड मार्क लगा लीजिए, ये तो बहुत डेंजरस न्यूमेरिकल हैं। न्यूमेरिकल कर लिए आपने, इस तरह से आप टीचर से पूछ के, खुद समझ के, प्रॉब्लम में अटक के आसानी से 3 तरह से न्यूमेरिकल कर लेंगे। जब आप दोबारा न्यूमेरिकल करते हैं तो एक गलती करते हैं, या जब आप रिवीजन करते हैं तो एक गलती करते हैं कि फिर से पूरा पढ़ना शुरू कर देते हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब आप जब न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो जो ब्लू टिक हैं उसको बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। क्यों? हमारा ब्रेन इस तरह से काम करता है कि जो चीज हमने एक बार में सीख ली वो कभी नहीं भूलेंगे। हम ये करके देख लीजिएगा चेक अपने साथ। जो ब्लू वाले हैं उसके फॉर्मूले को देख लीजिए, उसको पढ़ के समझ जाएंगे, आपको याद आ जाएगा। लेकिन जो रेड वाले हैं आप देखेंगे उसमें से वो भी गलत हो जाएंगे आपके दूसरी बार करने में, जबकि टीचर से पूछा हुआ था। यही हमारे ब्रेन का कमाल है। तो आप उसको फिर से करिए। आप देखेंगे अगर किसी एक्सरसाइज में 15 न्यूमेरिकल हैं तो 15 में 5 ऐसे निकलेंगे जिसपे आप रेड मार्क लगाएंगे, 4 ऐसे निकलेंगे जिसमें आप ब्लैक लगाएंगे, और बाकी निकल जाएंगे। तो बस आपको ब्लैक और ब्लू क्वेश्चंस जो हैं टिक किए हुए उनको करना है, और रेड पे बहुत ध्यान देना है। जब भी रिवीजन करें आप सिर्फ इनको करिए, आप देखेंगे एक दिन आएगा आप रेड वाले क्वेश्चंस भी सारे निकाल लेंगे। लेकिन रिवीजन के बाद ये करिए तो न्यूमेरिकल भी सीख जाएंगे। फिर देखिए वही जो मैंने बोला, चौथा पॉइंट आता है, रिवाइज द सेम टॉपिक विद द कीवर्ड एंड नोट्स। अब आप क्या करते हैं, बार बार अपनी किताब को पढ़ने लगते हैं। नो, कोई ज़रूरत नहीं है। आपने किताब से तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली, उसके बाद कीवर्ड्स नोट कर लिए थे, न्यूमेरिकल कर लिए थे। तो अब आप थ्योरी जब पढ़ रहे हैं तो जो आपने पॉइंट्स बनाए थे सिर्फ उसको पढ़िए, उन पॉइंट्स को पढ़िए, उन कीवर्ड्स को पढ़िए, और उससे अपनी भाषा में एक्सप्लेनेशन आप बना सकते हैं, सेंटेंस मेकिंग कर सकते हैं। यहाँ कीवर्ड्स की इंपॉर्टेंस होती है कॉपी चेकिंग में, फिजिक्स में, कहीं भी, साइंस में, सिर्फ इंग्लिश लिखने की नहीं। तो आप ये काम करिए, और रेगुलर इंटरवल पे उसके रिवीजन के लिए एक टाइम टेबल बनाइए। टॉपिक पढ़ लेना बहुत आसान है, लेकिन रिवीजन सबसे मुश्किल है, और रिवीजन ही आपको परफेक्ट बनाएगा। तो एक टाइम टेबल बनाइए कि हफ्ते में 1 बार, 2 बार, या इस दिन पर मैं ये टॉपिक जो मैंने रिवाइज किया है वो मैं रिवाइज करूंगा। रिवाइज करना है, पढ़ना है, और लगातार उसे रिवीजन में रखिए। एक के बाद 2, 3, 4 कई टॉपिक होते जाएंगे, लेकिन आपको रिवीजन करना है। और उसके बाद
जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, प्रैक्टिस द टॉपिक बाय राइटिंग। हम लिखना नहीं चाहते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत ये बच्चों में होती है। आपको लिख के प्रैक्टिस करनी चाहिए और मुंह से हल्के हल्के बोलना चाहिए, और जितने आपकी किताब के एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करिए, तो आपका दिमाग एनालाइज करेगा, चीज़ों को तेज चलेगा। और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उस टॉपिक से रिलेटेड आए हैं उनकी भी प्रैक्टिस करिए। बोर्ड एग्जामिनेशन में 50% क्वेश्चन तो रिपीट हो जाते हैं, आपको उससे पैटर्न पता लग जाता है किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि फिजिक्स में बड़ा एनालिटिकल पेपर आता है, रीजन बेस्ड पेपर आता है, अब रट के काम नहीं चला सकते हैं। तो बच्चों, आई होप आपको जो मैंने ये 5 पॉइंट बताए फिर से सुन लीजिए। अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक एंड लिसनिंग प्रॉपरली बट डोंट मेमोराइज, राइट डाउन द कीवर्ड्स of the theory and solve the numerical in 3 levels. Think, analyze and talk about the topic with yourself। ये करिए और रिवीजन करिए रेगुलर इंटरवल पे टाइम टेबल बना के, और प्रैक्टिस करिए राइटिंग में, लिख लिख के प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस की, और क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस करिए, और आप देखेंगे आप परफेक्ट हो जाएंगे। और आप इस समय पर, जब ये कोविड चल रहा है, ये प्रॉब्लम है, तो आपको सेल्फ डिपेंडेंट होना है, या अगर आपके कोई पर्सन हैं जो टीचर हैं जो आपसे लगातार कांटेक्ट में रहते हैं, उनसे कांटेक्ट करना है, अदरवाइज तो आपको खुद ही मेहनत करनी है। तो इस बात पे ध्यान दीजिए। आई होप मेरी ये सारी बात आपको समझ आई होगी। तो अब आज से आपको बच्चों ये फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को समझ में आ गया, और इसको प्रैक्टिस करना है। इसी तरीके से आप देखेंगे, मैं गारंटी देता हूं 5 महीने आपने इस पे काम कर लिया, आप 100 में 100 लेके आएंगे बोर्ड एग्जामिनेशन में या किसी भी स्कूल के एग्जामिनेशन में भी। और ये टेक्निक हर क्लास पे, क्लास 9 से लेकर 12 हर जगह एक पढ़ाई के किसी भी लेवल पे अप्लाई होती है। तो बच्चों, इस वीडियो में इतना ही था। अगले वीडियो में मैं केमिस्ट्री लेके आने वाला हूं और फिर मैथमेटिक्स, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे प्रिपरेशन करिए। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।